कई बार लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे हम अपनी बेवकूफियों के कारण छोड़ देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही है। एक गांव में एक मजदूर को खुदाई के वक्त एक चमकीला पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को अपने गधे की घड़े में डाल दिया और उसे घंटे की तरह लगा लिया। फिर वहाँ से एक सेठ गुजरा। जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा, उसने उस मजदूर से पूछा, ये पत्थर कितने का दोगे? उसने कहा 50 रुपए। सेठ ने उस पत्थर को खरीद लिया और अपने तराजू के लिए इस्तेमाल करने के लिए उस पत्थर को ले लिया। अब उसकी दुकान पे एक जोहरी आया। अब जोहरी की नजर तो काफी तेज होती है। उसने उस पत्थर को पहचान लिया। उसने उस सेठ से पूछा कि आप इस पत्थर को कितने का दोगे? उसने कहा 100 रुपए का। लेकिन वो कहता नहीं नहीं 80 रुपए का, क्योंकि वो जो जोहरी था वो बहुत कंजूस था। उसने उस पत्थर के लिए बहुत बहस की कि मैं इसके 80 रुपए की दूंगा। लेकिन सेठ भी अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने कहा मैं तो 100 रुपए लेगा। लेकिन बात नहीं बनी। वे जोहरी वहाँ से चला गया। उसने सोचा कि मैं कल आऊंगा तब मैं इस पत्थर को ले जाऊंगा। जैसे ही वे जोहरी वहाँ से गया, उसी वक्त उसी दुकान के ऊपर एक दूसरा जोहरी आया। उसने भी उस पत्थर को एकदम से पहचान लिया। उसने सेठ से पूछा, ये पत्थर कितने का दोगे? उसने कहा 100 रुपए का। उस जोहरी ने तुरंत से 100 रुपया उस सेठ के हाथ में थमाया और पत्थर लेकर चला गया, क्योंकि वे जानता था कि वे पत्थर जो था वह मामूली पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था। अब जैसे ही अगले दिन वो कंजूस जोहरी फिर से आया दुकान के ऊपर। उसने कहा कि वे पत्थर कहाँ हैं? उसने कहा कल तुम्हारे जाने के बाद एक जोहरी आया था, वे उसने पत्थर 100 रुपए में ही लिया। तो वे जोहरी पागल हो गया। उसने जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ, तुम पागल हो क्या? वे पत्थर मामूली पत्थर नहीं था, ये तो एक हीरा था जिसकी कीमत लाखों की है। तो पता है उस सेठ ने क्या कहा? उस सेठ ने कहा, मुझसे बड़े पागल तो तुम निकले। माना मुझे तो हीरो की समझ नहीं, ना तो मुझे परख है। जोहरी तो तुम थे, तुमने उस हीरे को पहचान लिया था, लेकिन तुम एक 20 रुपए के लिए मुझसे लड़ते रहे और इस हीरे को ना लेके गए। और तुम्हारी जगह फिर दूसरा जोहरी जो लाखों का हीरा 100 रुपए भी ले गया, उसने 20 रुपए नहीं सोचा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लाइफ में हर चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसे छोड़ो मत। जैसे ही कोई मौका मिले उसे अपना लो, क्योंकि अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।